हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। हम पिछले लेक्चर में हमने गेट के ओडी के जो हमारे ओडी एंड पीडी के क्वेश्चंस देखे थे। हमने 2023 के हमारे पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज हम 2024 के देखेंगे। तो 2024 के हम देखेंगे। तो आज उसका पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट u इक्वल टू यू एक्स कॉमा टी बी द सॉल्यूशन ऑफ। ये हमें हीट इक्वेशन देती है जहाँ डेल यू अपॉन डेल टी माइनस 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है और x की लिमिट है 0 टू 1 और t ग्रेटर देन 0 है। जहाँ हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है u 0 कॉमा टी इक्वल टू यू 1 कॉमा टी इक्वल टू 0 है, जहाँ t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी है u x कॉमा 0 इक्वल टू साइन पाई x और यहाँ x है 0 टू 1। तो हमने पहले यू एक्स टी निकालना है। फिर यू एक्स टी की वैल्यू निकालने के बाद हमें एक जी टी देखा है। तो जी टी है हमारा इंटीग्रल 0 टू 1 यू एक्स कॉमा टी का होल स्क्वायर डी एक्स फॉर टी ग्रेटर देन 0। तो हमने बताना जी टी निकालने के बाद इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो इसके क्वेश्चन करने के लिए दो मेथड है। एक है हमारा लाप्लास से, एक है हमारा जो फॉर्मूला सीधे रखेंगे। तो हम दोनों मेथड से हम इसको देखेंगे। पहले हम लाप्लास वाला देखते हैं। तो देखो, लाप्लास से करने से पहले हमें कुछ लाप्लास पता होना चाहिए कि किसका लाप्लास क्या होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ पीडी बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से ये हमारे तो लाप्लास ऑफ डेल स्क्वायर अपन डेल टी स्क्वायर, जब हम यू को दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे टी का तो उसका लाप्लास क्या है एस स्क्वायर। तो लाप्लास हम जब करते हैं तो उसमें क्या आता है हमारा, जब हमको लाप्लास करना है तो हमारे किस में आता है, हमारे देखो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर एक्स टी एफ टी टी डी टी। तो हमारा लाप्लास क्या हो जाता है एफ एक्स। ठीक है, जो कोई फंक्शन क्या होगा एक्स का आएगा हमारे पास। तो सेम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यू बार जो हमारा ये वाला है जिसका हमने कर रखा है, जैसे यहाँ पे एफ है तो जहाँ पे ये एफ स्मॉल टी एफ टी कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा ये कैपिटल है, या इसको हम एफ बार एस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एफ बार एक्स मतलब जो ये फंक्शन है एफ, ये वाला फंक्शन यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर बार आएगा। तो u जो ये वाला है यू बार माइनस एस यू एक्स कॉमा 0। फिर हमारे कंडीशन भी आएगी यू एक्स कॉमा 0 माइनस यू टी एक्स कॉमा 0। देखो तो ये किस में आता है, वेव इक्वेशन में आता है। तो ये सारी दोनों कंडीशन भी रहती है उसमें। तो हम इसको लगाएंगे और फिर हमारा डेल यू अपॉन डेल टी है तो इसके लिए आएगा एक्स। यहाँ पे देखो ये टी स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स एस स्क्वायर आ रहा है यू बार और माइनस माइनस आ रहा है। यहाँ पे एक ही है टी तो यहाँ पे एस यू बार, यह टी जब टी होगा उसी में आना है एस यू बार माइनस यू एक्स कॉमा 0 मतलब लाप्लास ऑफ यू। ये इसका मतलब है यू बार का मतलब हमारा लाप्लास ऑफ यू और यू एक्स कॉमा 0 और लाप्लास ऑफ एक्स कॉमा टी का है वो यू बार एस कॉमा एक्स तो आएगा ही और किसका टी की जगह क्या आ जाएगा एस आ जाएगा। और लाप्लास ऑफ डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस तरीके का जब हम एक्स को 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ये आएगा डी स्क्वायर मतलब डी। ये क्या आएगा, ये पार्सल है, यहाँ पर टोटल डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा लाप्लास ऑफ यू और डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये लाप्लास की वजह से ये टोटल ये हो जाएगा हमारे पास ओडी का बन जाएगा, ये पार्शियल में है तो हमारे पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी वाला बन जाएगा। तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर यू बार मतलब लाप्लास ऑफ यू और यहाँ पर सेम डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो डेल डी यू बार अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने हैं तो इनका हम यूज करेंगे। तो हम इसका यूज करके हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है 2024 है। हमें गिवन है यू टी माइनस 4 यू एक्स इजिकल टू 0 मतलब यू टी इजिकल टू 4 यू एक्स। और हमें गिवन है यू एक्स कॉमा 0 इजिकल टू साइन पाई एक्स है। तो हम देखो इस पर लाप्लास लगा देंगे, लाप्लास इजिकल टू लाप्लास ऑफ 4 यू डबल एक्स। तो हम ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है तो लाप्लास इसका क्या था एक्स यू बार माइनस यू एक्स कॉमा 0 और एल 4
लाप्लास ऑफ यू डबल एक्स, तो इसका था डी डेल यू बार अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यू बार लगाना मत भूलना, मतलब लाप्लास ऑफ यू है यू। तो ये ऐसे रहेगा यू बार माइनस डेल इसका साइन पाई एक्स है इक्वल टू 4, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब जो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है इसको डी स्क्वायर लिख देते हैं। ये हो गया। तो हमारे पास जो ये यू बार एक साइड को कर देंगे हम, तो 4 मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन गया इक्वल टू ये एक साइड ये माइनस साइन पाई एक्स। तो हमारा इस तरीके से बन गया 4 डी स्क्वायर माइनस एक्स यू बार इक्वल टू माइनस साइन पाई एक्स। तो हो जाएगा हमारा, देखो ये हमारा दो इक्वेशन, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया नॉन होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्शियल, यहाँ पर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकलेंगे। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें बाउंड्री कंडीशन देखे u 0,1 सॉरी 0,2 इक्वल टू u 1, t इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम क्या यहाँ पर x का ही है, तो हम सी मतलब u 0 इक्वल टू u 1 इक्वल टू 0। जब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो 0 आ जाएगा, हमारा जो CF आएगा वो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, u बार का वो 0 हो जाएगा। तो हमें सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे u बार, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, तो 1/4 डी स्क्वायर माइनस एस, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या देखा माइनस साइन पाई एक्स। तो यहाँ पे क्या है साइन ए एक्स है, तो हमें पता है बिकॉज अगर हमें इस तरीके से दिया हो ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कुछ भी दे रखा है बी स्क्वायर, यहाँ पर दे रखा है साइन ए एक्स। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ पर जो ए है यहाँ पर क्या लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे सी लिख देते, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर तो होगा लेकिन माइनस लिखना प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से साइन सी एक्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर दे रखा है सी की जगह पे पाई दे रखा है, यहाँ पे ए की जगह पे 4 दे रखा है, तो मतलब सीधा ए लिखते हैं यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट, ये थोड़ा ए स्क्वायर में ही हो। यहाँ पे 4 डी स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एस हो जाएगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू माइनस पाई स्क्वायर माइनस एस इंटू माइनस साइन पाई एक्स। तो नेगेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर जाएगा अपॉन एस प्लस 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा साइन पाई एक्स। तो हमारे ये क्या था, हमारे पास u बार था, ये क्या था हमारे पास u बार था। तो u तो लाप्लास इनवर्स, मतलब अब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या कहने का मतलब क्या है, हमारे पास लाप्लास है, ये लाप्लास ऑफ u है। तो हम u x, t निकालना है, तो हम ये क्या लग जाएगा, इधर लाप्लास है तो लाप्लास इनवर्स लगा देंगे, तो जाएगा लाप्लास इनवर्स। हमें लाप्लास और लाप्लास इनवर्स दोनों आने चाहिए, ये इसमें लगेगा सिर्फ लाप्लास, क्योंकि s है ना वहां पे लगता है और बाकी सारा कांस्टेंट हो जाता है जिसके साथ s है, ये पूरा इस पे ही लगेगा। और ये साइन पाई एक्स, तो इसका लाप्लास हो जाता है हमारा e की पावर -4 पाई स्क्वायर। देखो इसका हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर, किसमें था, किसका हमने s किसका लिया था, t के इस पे आ रहा था ना, तो यहाँ पर जाएगा t साइन पाई एक्स। अब बोलेगा ये कैसे आया, ये कैसे आया, हमें पता है लाप्लास इनवर्स ऑफ e की 1/s प्लस a का क्या हो जाता है लाप्लास इनवर्स e की पावर -a, और क्या हो जाएगा t लिख दो -a t। तो हमारे पास a की जगह पर क्या है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके साथ e के ऊपर माइनस आएगा। तो हमारे पास कांस्टेंट कितना है 4 पाई स्क्वायर,
तो यहाँ पे हो जाएगा -4 पाई स्क्वायर और ये t साइन पाई x इसकी वजह से आया है बिकॉज। तो हमारे पास u x t कितना आ गया हमारे पास e की पावर -4 पाई स्क्वायर t साइन पाई x ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, gt हमारे पास क्या था 0 to 1 u x t का होल स्क्वायर dx। तुम्हारे 0 तो u x t कितना है हमारे पास, स्क्वायर कर दो 21 का स्क्वायर हो जाएगा -8 साइन स्क्वायर पाई x, यहाँ पे ये डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन हमारा x के रिस्पेक्ट में है और ये t का है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास ये तो बाहर आ जाएगा e की पावर -8 पाई स्क्वायर t, तो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा 0 to 1 और हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 पाई x बाई 2 dx, क्योंकि हमारे पास होता है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ओके, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जीटी हमारे पास आएगा e की पावर -8 पाई स्क्वायर टी, इंटीग्रेशन करो इसका, ये हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया, ये 1/2 तो हमारे पास होगा x माइनस कॉस का साइन 2 पाई x अपॉन 2 पाई 0 to 1 के, जो हमारे पास पहले इसका होगा कॉस का साइन 2 पाई होता है पॉजिटिव में, और इंटीग्रेट यहाँ पे जो अंदर का पार्ट है इसके बाद इसका भी होगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन होता है नीचे। तो हमारे पास इसका लिमिट लगा दो, यहाँ पे 1 रखेंगे, साइन 2 पाई 0 होता है, यहाँ पे 0, ये अपर पार्ट में सिर्फ 1 आएगा और ये 1 रखने पे 0 हो जाएगा और ये 0 रखने पे लोअर पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास e की पावर पाई स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 और -0 मतलब 1 माइनस 0 और -0 तो इस तरीके से हमारा gt हमारा निकल गया e की पावर -8 पाई स्क्वायर t अपॉन 2, ये हमारे पास gt निकल गया। अब ये बताना कि अब हमें ये ऑप्शन चेक करने, ये क्या क्या ऑप्शन होंगे। तो देखो जब हम इसका ग्राफ देखेंगे, अगर तुम ग्राफ देखो तो हमारा ग्राफ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे 1/2, क्योंकि हमें पता है e की पावर -x का ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से ही होता है, तो ये ग्राफ भी इसी तरीके से जाएगा, बस लिमिट यहाँ पे 1 आ जाता है, क्योंकि x ये f इज इक्वल टू gx, तो f0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है, इस तरीके से आएगा ये gt का भी ग्राफ। तो देखो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, यहाँ से ये इंक्रीज से ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग, या तो तुम डिक्रीजिंग ऐसे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने को बोल रखा है, या तो तुम सीधा ग्राफ से भी चेक कर सकते हो, या हमें क्या 0 to इन्फिनिटी बोल रखा है, तो मतलब हमें सिर्फ यहाँ से ये 0 to इन्फिनिटी, जो हमारा पॉइंट्स कहाँ है 0 to इन्फिनिटी है, तो हमारा ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इस तरीके से ये कहाँ जाता है 0, ऐसा लगता है कि ये 0 की तरफ को जा रहा है, या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, या तो हमें gt जो देखा है, हमें पता है कि g डैश x हमने अगर ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, तो g इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का है शॉर्ट फॉर्म, और अगर g डैश s इज इक्वल टू लेस देन 0 इट इज इंप्लाइड दैट g इज डिक्रीजिंग। तो हमारे पास जी टी हमें है e की पावर -8 पाई स्क्वायर t अपॉन 2, तो g डैश t निकाल लो, e की पावर -8 पाई स्क्वायर t इंटू -8 पाई स्क्वायर बाई 2, ये 4, देखो ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये e की वैल्यू कभी भी 0 नहीं, मतलब लेस देन, ये देखो ये सारा क्या है ऊपर है, ये कह रहा है जो x एक्सिस क्या है हमारे पास सारा पॉजिटिव वाला ही है, एक्सिस से पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये e की वैल्यू कभी भी 0 लेस देन 0 नहीं होती है, e की जो वैल्यू होती है हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, जो e की पावर कुछ भी होगी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पावर होगी वो क्या होगी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, खाली ये नेगेटिव साइन है।
तो हमारे पास जी डैश टी क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। इट इज रिप्लाई दैट जी टी इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हमारे पास वो दूसरा बोल रखा है लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी पर जी टी हमारा किधर को जाएगा। तो जी टी हमारा देखो टी टेंस टू इन्फिनिटी पर हमारे पास जी टी कहाँ को जा रहा है, कि हम कहाँ को लग रहा है, हमारे पास कहाँ को जा रहा है, जीरो की तरफ को जा रहा है। ये कौन सी लाइन है, वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन है। तो हमारे पास कैसा लग रहा है, ये कहाँ को जा रहा है, जीरो की तरफ को जा रहा है। टी टेंस टू इन्फिनिटी करने पर हमारे पास जीरो की तरफ को जा रहा है। तो हमारे पास जी लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी जी टी इक्वल टू 0। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, या वाला, g इज डिक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी और लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी जी टी इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए वाला करेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, लाप्लास से हो गया। अब देखो फॉर्मूले से कैसे रखते हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूले से ये यू एक्स कॉमा टी की वैल्यू निकाली, क्या हमारी सेम आ रही कि नहीं आ रही है, ये चेक करना है हमने। देखो अब सेकंड मेथड बाय फॉर्मूला से कर लेते हैं हम। तो हीट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इक्वेशन का फॉर्मूला यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू समेशन डी एन, तो एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी होता है, डी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल ई की पावर माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर टी, ये होता है। ठीक है, जहाँ एल क्या होता है, जो हमारे पास ये वाला जहाँ पर एक्स क्या होता है, लिमिट होती है। एक्स कहाँ तक की लिमिट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक है इसकी लिमिट एक्स की। और यहाँ पे डी एन होता है हमारे पास 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स, सॉरी एन पाई एक्स एल डी एक्स, जहाँ एफ एक्स क्या हमारे पास, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन रहती है 0 टू ए इक्वल टू एफ एक्स, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती है। ये हो गया एफ एक्स और ये एल हो गया हमारे पास जहाँ पर एक्स की लिमिट होती है, जहाँ पर एक्स की लिमिट होती है। तो सीधे फॉर्मूले से रख देते हैं हम। तो हमारे पास यू एक्स कॉमा 0 क्या था, हमारे पास एफ एक्स हमारे पास कितना था, साइन पाई एक्स, और हमारे पास एल क्या था, हमारे पास 1, ठीक है, हमारे पास क्या था, ये था ना, एल हमारे पास 1 था, एफ एक्स है साइन पाई एक्स। तो हम यू एक्स कॉमा टी हमारे पास क्या निकल जाएगा, समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी डी एन साइन एल की जगह पे क्या आ जाएगा 1 एन पाई एक्स ई की पावर माइनस के, और यहाँ पर के पता है क्या है, के हमारे पास जो हीट इक्वेशन कैसे देती है, यू टी इक्वल टू के, ये जो के होता है ये के है, के, और हमारे पास के क्या है, फिर के इक्वल टू हमारे पास है 4, तो ये हमारे पास यू टी इक्वल टू 4 यू डबल एक्स। ये देखो हमारे पास k इक्वल टू 4 है, मतलब ये माइनस है ना, हमारे पास हीट इक्वेशन कैसे रहती है, यू टी इक्वल टू 4, सॉरी यू टी इक्वल टू के यू डबल एक्स। तो हमारे पास k क्या है, इसको राइट साइड को लेके जाएंगे तो k हमारे पास 4 आ गया, और l क्या है 1 हो गया, और एफ एक्स क्या है साइन पाई एक्स हो गया, माइनस के एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू टी, सॉरी के की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो डी एन इजिकल टू क्या जाएगा हमारे पास, डी एन 2 अपॉन एल हमारे पास 1 है, तो 0 टू 1 एफ एक्स हमारे पास साइन पाई एक्स है, और साइन एन पाई एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स जाएगा। तो देखो हमारे यू एक्स टी इतना आ गया था, और डी एन हमारा क्या जाएगा 2 एल तो 1 हो गया, 0 टू 1 साइन पाई एक्स साइन एन पाई एक्स डी एक्स। इसको पाई एक्स को किससे चेंज रिप्लेस कर दो, जेड से, तो हमारे पास पाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड जाएगा। तो हमारे पास डी एन हो जाएगा 2 अपॉन पाई 0 टू पाई साइन जेड साइन एन जेड डी जेड जाएगा। और हमें पता है, देखो हमें पता है जो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एम एक्स साइन इंटू साइन एन एक्स है, तो पाई बाई 2 होगा जब एम और एन क्या होंगे, दोनों कांस्टेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, और जब 0 जाएगा जब एम नॉट इक्वल टू एन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे देखो जेड में क्या है, हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट आगे है 1 है, तो हमारे पास सिर्फ D1 आएगा, और बाकी डी जो डी एन हो जाएंगे 0 हो जाएंगे।
तो d1 हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास 2/पाई है, 0 to पाई साइन जेड और साइन जेड सिर्फ d1 के लिए। तो डी जेड, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2/पाई, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/2। तो हमारे पास d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और बाकी जो dn होंगे वो 0 हो जाएंगे, जहाँ n क्या है, n-1 के लिए। फॉर dn क्या हो जाएंगे 0, फॉर n-1 सिर्फ 1 के लिए वैल्यू आएगी। तो हमारा uxt भी किसके लिए आएगा, सिर्फ 1 के लिए आएगा, फॉर n = 1। तो dx ये क्या हो जाएगा हमारे पास, e की पावर साइन d1 साइन पाई x e की पावर -4 पाई t पाई स्क्वायर t, यहाँ पर है ना n की जगह पे क्या आ जाएगा 1, सिर्फ 1 के लिए निकल रहा है, और यहाँ पे t, ये t। और d1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो हमारे पास ux, t कितना आया हमारे पास, साइन पाई x e की पावर -4 पाई स्क्वायर t। तो ये हमारे पास ये हो गया। तो ये हमारे पास ux, t फर्स्ट उससे भी ये आ रहा था लाप्लास से, यहाँ पर देखो लाप्लास से भी हमारे पास यही आ रहा था, ux, t e की पावर -4 पाई स्क्वायर t साइन पाई x, यही आ रहा था। ठीक है, यहाँ से लाप्लास से आएगा तो सेम ही, पर इससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाप्लास से थोड़ा कम है और उससे थोड़ा ज़्यादा लेंथी है फॉर्मूला लगाना। तो मैंने दोनों मेथड बता दिए। फर्स्ट मेथड हमारा बाय लाप्लास, और सेकंड है हमारा जो बाय फॉर्मूला ऑफ हीट इक्वेशन, फॉर्मूला ऑफ हीट इक्वेशन इस तरीके से। तो हमारे पास ux, t आ गया, सेम हम gt निकाल देंगे इसके बाद, और इसके बाद हमारा आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो हम ऑप्शन ए आ रहा था हमारे पास। यहाँ पर g जो g इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to infinity एंड लिमिट t टेंड्स टू infinity gt = 0, तो हमारे पास ए हमारा करेक्ट हो गया।